नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो विदेश में पली बढ़ी हैं और इंडिया में अपना कैरियर बनाने आई हैं। कई उसमें सफल हुई हैं तो कई विफल। ऐसी ही अभिनेत्रियों में से एक है जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन जब भारत आई तो वो ऑलरेडी मॉडलिंग में और टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुकी थी, लेकिन भारत से बाहर। जैकलीन का जन्म हुआ था 11 अगस्त 1985 को कोलंबो, श्रीलंका में। जैकलीन की मदर एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंकन। जैकलीन के परदादा भारत के गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में जाकर श्रीलंका में बस गए थे। जैकलीन के पिता एक म्यूजिशियन थे तो मदर एक एयर होस्टेस। जैकलीन के पिता जैकलीन के जन्म से पहले ही बहरीन में बस गए थे। वहीं पर उन्होंने शादी की और 4 बच्चे हुए। जैकलीन की एक बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई। जैकलीन सबसे छोटी है। शुरुआती पढ़ाई बहरीन से हुई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां पर उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद जैकलीन वापस श्रीलंका अपने देश चली गई और वहां जाकर उसने एक टीवी शो में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ में कई अलग अलग भाषाएं सीखी, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच और अरेबिक। जैकलीन अपने जवानी के दिनों में, यानी जब वो 18, 19, 20 साल की थी, तब हॉलीवुड में हीरोइन बनने के सपने देखती थी। इसके लिए उसने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में एक्टिंग कोर्स भी किया था। जैकलीन जब टीवी रिपोर्टर थी तभी उसे मॉडलिंग के कुछ ऑफर आने शुरू हो गए थे। मॉडलिंग करते करते उसने 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही जैकलीन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ में स्टार्ट हो गया था। 2008 में जैकलीन अपने किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आई थी पहली बार। यहाँ पर उसने अलादीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो सेलेक्ट हो गई। अलादीन में जैकलीन के साथ मुख्य भूमिका में थे रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन। जैकलीन की पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ना इसकी एक्टिंग की तारीफ हुई, ना ही किसी ने इसकी प्रशंसा की। इसके बाद जैकलीन को किसी भी फिल्म का ऑफर नहीं आया। लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकलीन के तार रितेश देशमुख से भिड़ गए थे। रितेश ने जैकलीन के नाम की सिफारिश अपनी आने वाली फिल्म के लिए की। फिल्म का नाम था जाने कहाँ से आई है। इस फिल्म में जैकलीन ने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई थी जो वीनस ग्रह से प्यार की तलाश में धरती पर आती है। जैकलीन वो भूमिका इतने गंदे तरीके से निभाती है कि फिल्म तो सुपर डुपर फ्लॉप होती ही है, बल्कि जैकलीन को इस फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसके बाद साजिद खान की हाउसफुल में इसे एक गाना करने का मौका मिलता है, जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी गाने के बाद रितेश देशमुख का पत्ता साफ हो जाता है और साजिद खान का नंबर लग जाता है। जैकलीन जानती थी कि उसका फिल्मी कैरियर नहीं चल रहा है, इसलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया ताकि इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए जा सके। साजिद खान बॉलीवुड में बड़े फिल्म मेकर्स में से गिना जाता है। ये बात तब तक जैकलीन भी अच्छे से समझ चुकी थी। साजिद से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये हुआ कि जैकलीन को उसी समय महेश भट्ट की एक नई फिल्म थी मर्डर 2, वो मिल गई। मर्डर 2 जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी जाती है। इसके बाद खुद साजिद खान की अगली फिल्म में जैकलीन लीड रोल में थी। ये फिल्म थी हाउसफुल 2। हाउसफुल 2 जो है, हालांकि मल्टी स्टारर मूवी थी, लेकिन एक सफल मूवी थी। 2 फिल्में जैकलीन की सफल हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही फिल्मों में जैकलीन की एक्टिंग की ना तारीफ हुई, ना ही किसी ने इसकी प्रशंसा की। फिल्म क्रिटिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इतने छोटे और ग्लैमरस रोल में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये एक्टिंग में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन 2 सफल फिल्में जैकलीन के खाते में ऐड हो चुकी थी, ये एक सच्चाई थी। साजिद खान अब जैकलीन से शादी करना चाहता था, क्योंकि जैकलीन अब सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन जैकलीन की शर्त थी कि जब तक वह इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी, तब तक शादी नहीं करेगी। इसके बाद साजिद ने अपने दोस्त अब्बास और मस्तान से उसकी आने वाली फिल्म में जैकलीन को कास्ट करने को कहा। दोस्ती के नाते अब्बास मस्तान ने जैकलीन को रेस मूवी का हिस्सा बना लिया। किस्मत से ये फिल्म भी हिट हो जाती है, लेकिन इस फिल्म से जैकलीन ने साजिद को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। एक तरफ जैकलीन साजिद खान को साइड करती जा रही थी, तो दूसरी तरफ साजिद नडियाडवाला से दोस्ती बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि साजिद नडियाडवाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है, हिट फिल्में देने के लिए जाना जाता है। साजिद खान से रिश्ता तोड़ने की एक वजह यह थी कि साजिद खान जो है शादी करने पर ज़्यादा जोर दे रहा था, जबकि जैकलीन जो है उस समय शादी करना नहीं चाहती थी। खैर,
इसके बाद जैकलीन जो है साजिद नडियाडवाला के साथ में प्यार की पींगे बढ़ाने लगती है। साजिद नडियाडवाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि 2014 में ही जैकलीन को साजिद नडियाडवाला की फिल्म किक में सलमान खान के अपोजिट लीड रोल मिल जाता है। इस फिल्म के हिट होने के बाद साजिद नडियाडवाला को लगता है कि जैकलीन और वो ज़्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ जाता है क्योंकि इस फिल्म के बाद में जैकलीन और सलमान खान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैकलीन को सुपरस्टार बनना था और इसलिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लेने से अच्छा था बड़े मगरमच्छ को अपने जाल में फंसाया जाए। इसी फिल्म के बाद जैकी और नडियाडवाला की राहें जुदा हो जाती है और जैकलीन बन जाती है सलमान खान की नंबर 2 की एक्ट्रेस, क्योंकि पहले नंबर पर तो सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी मौजूद थी। सलमान और जैकलीन का रिश्ता कभी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला नहीं रहा। ये दोनों हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने वाले एक ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए हैं। सलमान को मतलब होता है नई नई लड़कियों से, जबकि जैकलीन को मतलब है अपनी फिल्मों से। जैकलीन का सीधा सा फंडा है, उसे पैसे और फिल्मों से मतलब है। ना तो उसे शादी करके घर बसाना है और ना ही उसे प्यार के चक्कर में पड़ना है। 2014 में किक मूवी से पहले जहां जैकलीन के पास में साल में एक ही फिल्म होती थी, वहीं सलमान से तार भिड़ने के बाद में इसके पास में साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। जैकलीन प्राइवेट इवेंट्स और पार्टीज़ में परफॉर्म करने के लिए भी बहुत महंगी फीस लेती है। कहा जाता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टीज़ में कई कई दिनों तक ये परफॉर्म करके आती है। जैकलीन का नाम ब्रदर्स मूवी के दौरान अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ चुका है, लेकिन इसका रिश्ता किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर के साथ में इसके बिजनेस तक ही सीमित होता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। जैकलीन इंडिया में सिर्फ कैरियर बनाने के उद्देश्य से है। जिस दिन जैकलीन को लगेगा कि इसका कैरियर यहाँ पर नहीं चल रहा है, उसी दिन वो किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लेगी या इंडिया से वापस चली जाएगी। कैरियर की बात की जाए तो जैकलीन ने अपने कैरियर में कई बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, लेकिन उसकी एक्टिंग की तारीफ आज तक किसी एक भी फिल्म में नहीं हुई। जैकलीन ने 2017 में एक फिल्म की थी अ जेंटलमैन, जिसमें जैकलीन के अपोजिट था सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फिल्म के दौरान भी जैकलीन और सिद्धार्थ के लिंकअप की खबरें कई बार मीडिया में आई और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी मीडिया में छाई रही। सिद्धार्थ के बाद जैकलीन का नाम किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि जैकलीन ने अपने आप को पूरी तरह से भाईजान और उसके एनजीओ के लिए न्यौछावर कर दिया था। आज जैकलीन बीइंग ह्यूमन एनजीओ में चैरिटी मेंबर के रूप में जुड़ी हुई है और पूरी शिद्दत से एनजीओ के लिए काम करती है। एनजीओ में क्या काम होते हैं और किस हद तक काम होते हैं, ये आप सबको आज की डेट में पता है। आज सलमान और जैकलीन का कोई रिश्ता नहीं है। ज़्यादा पूछा जाता है तो दोस्ती का रिश्ता बताया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं या इशारा करती हैं कि सलमान खान और जैकलीन का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन के दौरान जैकलीन सलमान खान के साथ में 3 से 4 महीने बंद रही फार्म हाउस में। जैकलीन अगर सलमान की दोस्त है तो इतने दिन तक एक साथ में क्या कर रही थी? सलमान का वो फार्म हाउस जिसमें जैकलीन लॉकडाउन के दौरान रुकी हुई थी, वो अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा है। और ये सिर्फ जो है सलमान खान का फार्म हाउस ही ऐसी जगह नहीं है। जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं या बड़े बड़े नेता हैं, उनके जितने भी फार्म हाउसेस होते हैं वो सभी इसी तरह का अय्याशी का अड्डा होता है। खैर, लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो जितनी भी वहाँ अय्याशी के लिए लड़कियाँ पड़ी हुई थी, जैसे जैकलीन वगैरह थी, वो सब की सब अपने घर को भेज दी गई। लेकिन जैकलीन के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि जैकलीन के पास उस वक्त अपना किराए का फ्लैट नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जैकलीन अपना फ्लैट खाली करके सलमान के फार्म हाउस में रहने चली गई थी। फार्म हाउस में जैकलीन ने बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, जिसके बदले में सलमान ने लॉकडाउन के जस्ट बाद जैकलीन को करोड़ों रुपए कीमत वाला एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया। इस फ्लैट के बारे में भी जैकलीन ने बताया था कि उसके पास रहने को घर नहीं था, तो सलमान ने दोस्ती के नाते उसे फ्लैट गिफ्ट में दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आज की डेट में सभी को पता है। सलमान जिन जिन को फ्लैट गिफ्ट में देता है वो सलमान की जिंदगी भर के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है, चाहे वो बिपाशा बासु हो या जैकलीन। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।